नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर शामली। वैसे तो मैं ज़्यादातर वीडियो खिलाड़ियों के ऊपर ही अपने डाला करता हूँ। अब लॉकडाउन की वजह से कहीं भी जाना नहीं हो पाता, तो मेरा जुड़ाव परिंदों से भी बहुत पुराना रहा है। इसलिए आज एक वीडियो बना रहा हूँ। बहुत सारे परिंदों को मैंने ठीक किया है, इलाज किया है। असंख्य मैना, कोयल, कग्गे, कबूतर, फाख्ता, डव जो जंगली होती हैं, इनके बहुत परिंदों के मैंने इनको जैसा जहाँ भी कहीं कोई मिल जाता, मुझे चोट लगा हुआ या घायल, मैं उसको लाता और उसको जो डाइट थी वो दिया करता, और जो भी मलहम पट्टी होती वो क्या करता। जब ठीक हो जाते कुछ चले जाते और कुछ ना जाते, लेकिन समय मेरे पास इतना नहीं होता था और मैं इस काबिल नहीं था कि मैं इतनी बड़ी संख्या में इनको अपने पास में रख सकूं। जो मेरे पास में ठीक हुए तो मैं उनको फिर जब सही मौसम आता तो जंगल में छोड़ भी देता था। कई बार लोग कहते कि भाई ये छोड़ दिया तुमने, ये मर जाएगा, जब इतनी मुश्किल से बचा। लेकिन एक लिमिट होती है अपने घर में रखने की। बिजली, केवल यदि बिजली विभाग की बात करें तो बिजली विभाग के कर्मचारी ही मुझे करीब 40 या 50 के आसपास परिंदे देकर गए होंगे, जो उन्हें मिले कहीं ना कहीं, जो चोट लगे हुए थे या घायल थे। फिर उनकी संख्या, मैंने उनको ज़्यादातर ठीक हुई, कोई एक आदि था जो मर गया था। फिर बाद में मैंने उनको बिजली विभाग को ही सौंप दिया था। मैं कहा जी मैं अब वो इस तरह से नहीं रख सकता, और एक मुझे अपने भी काम है, मैं असमर्थ हूँ अब जा, तो आप ले जाओ। एक लड़का था बिजली विभाग में, सचिन, तो मैंने उसको दिए थे मैं सारे के सारे। मैं कहा भाई अब जा, आप जानो, और आपका काम मैंने ठीक कर दिए। अनेक पक्षी मेरे पास आए, ज़्यादातर जो आए चोट लगे हुए, कोई भी लोग लेकर के आता तो ज़्यादातर ठीक हुई। और सबसे यदि मैं बात करूं कि एक ये जो रिंग नेक डव होती है सफ़ेद रंग की, ये जंगली, तो सबसे खतरनाक केस वो था मेरे पास में यदि पक्षियों की बात करें, जिसका मुझे लगता था कि नहीं ये नहीं बचेगी, लेकिन वो कुदरत का करिश्मा ऐसा हुआ था, वो बच गई थी। उसकी समस्या ये थी कि वो जो डव थी ऐसी होती है जैसे कबूतर हो ना, सफ़ेद, और उसके गले में सफ़ेद, जैसे पैरोट है ना इसके गले में, तो उसके गले में भी ऐसी लकीर सी होती है। तो उसका जो घेंटवा था ये यहाँ से, ये बिजली वो तार था एक ऐसा, तो उसकी वजह से वो उसमें टकराई थी। वो एक लाला है, वो मेरे पास लेकर के आया था उसको, लेकिन वो जीवित थी। उसका ये गला था, ये पट गया था तार से, तो मैंने उसको, वैसे तो ठीक, लेकिन गला पटा हुआ उसको। जब भी मैं उसे कुछ खवाता तो उसका सारा का सारा, यदि पानी पिलाऊं तो पानी भी, और यदि अनाज खवाऊं तो अनाज भी, तो वो यहाँ से निकल आता। फिर मैं उसे एक डॉक्टर के पास में लेके गया। डॉक्टर ने मुझे कहा कि भाई रविंदर तू ले तो आया इसको, लेकिन इसके कोई चांस नहीं है बचने की, ये नहीं बच पाएगी, ये तो, इसका तो ये पता नहीं कैसे बची हुई है, इसका तो ये गला ही फटा हुआ है। उसने मुझे एक दवा दी कि ले भाई तो ये ले जाओ और ये लगा दिया करिए। मैं कहा जी ठीक है, कि ये ऑपरेशन के बाद में प्रयोग की जा ज़्यादातर। मैं कहा जी अच्छा। मैं उसको ले आया। जब उसको भूख लगे और मैं उसको खिलाऊं तो उसका जो भी खाया हुआ था वो सामान गले में से बाहर निकल आए, और वो खाने के लिए छटपटाई बेचारी। तो मैंने उसको क्या किया, उसके गले पर अंगूठा लगाया करता और उसको खुआ दिया करता। आना वो बहुत जल्दी जल्दी खाती, क्योंकि जो भूख होती है वो बहुत बुरी चीज़ हो। उसको धीरे धीरे ऐसे ही खुआने लगा मैं। जब भी खुआता तो अंगूठा लगाना पड़ता उसके गले पे, और मैं उसको खुआ देता, पानी पिया देता, और दवाई लगा दिया करता उसके गले पर वही। तो फिर एक थई जैसे पट्टी हो ना, ये कागज लगा के वो बांध दिया करते उस पर, उसके गले पे दवाई लगा के। तो धीरे धीरे हुआ क्या, उसकी जो वो गला चिरा हुआ था उसके दोनों ओर से एक झिल्ली सी बढ़ती हुई चल पड़ी। धीरे धीरे वो झिल्ली सी आपस में मिल गई और एक बड़ा सारा खुरंड उसके गले पर आ गया। उसके गले पर निशान जैसे यहाँ पर था ना, ऐसे था वो चिरा हुआ उसका गला, तो उसका जो खुरंड था वो इतनी दूर तक था आया गया, बड़ा सारा खुरंड आ गया। तो वो फिर उसका वहाँ को निकलना बंद हो गया। जब बंद हो गया तो वो खाने लगी,
और खाने लगी तो वो मजबूती आने लगी, उसके शरीर में मजबूत होने लगी। धीरे धीरे उसका वो जो खुरन था वो उतर गया और वो बिल्कुल ठीक। उसको इतना लगाव हो गया मुझसे, जैसे मैं उसको दिखाई देता तो वो दौड़ करके मेरे पास में आया करती। काफ़ी दिन मेरे पास में रही, फिर वो चली गई। और भी कई सारे ऐसे परिंदे थे। एक और थी, एक मैना थी, वो देसी थी। ये रिंग नेक होते जो इंडियन पैरोटिन में, यदि मैं उसको भगा भी देता तो वो चुबारे के ऊपर बैठ जाती और जब भी मैं फिर उसको दिखाई देता फिर मेरे पास आ जाया करती। बहुत सारे पक्षियों की जान बचाई हमने, इलाज किया, दिखावा नहीं किया उस समय हमने। तो अब वो सोचा कि चलो भाई कुछ जानकारियां हैं जो भी अपने पास में है दूसरे लोगों को दे दूं। ये जो आप मेरे पास में तोता देख रही हैं, ये तोता मणिपुर रेलवे स्टेशन पर एक फौजी है मित्र, उसको मिला था। उस फौजी को मणिपुर से जो उसका टिकट था हवाई जहाज का वो कैंसिल हो गया था किसी कारणवश, तो उसको रेल से आना पड़ा था। तो ये गुरसल होती है भारत में, इनको मैना भी कहते हैं और पाकिस्तान में लाली कहते हैं शायद, और कुछ जगह कोई दूसरा नाम भी उसका मतलब लेते होंगे लोग स्थानीय भाषा में। हमारे यहाँ गुरसल भी कहते हैं और मैना भी कहते हैं। तो उन्होंने इसको इसके घर से निकाल करके नीचे डाल दिया था और ठूंग लगी हुई थी, इसके चंदे वंदे फाड़ रखे थे। वो इसको लेकर के आ गया अपने यहाँ जिला शामली में। उसी ने इसको अपने पास रखा था। वो एक बार मेरे पास में आया, वो फौजी, उसकी छुट्टी के दिन समाप्त होने को थी। तो उसने अपने बताया मुझे कि भाई मेरे पास में एक तोता है, मैं जब वो था मणिपुर से आया तो अब उसका देखभाल पता नहीं भाई कौन करेगा, वो तो मर जाएगा, वो घर वाले तो नहीं करेंगे हमारे, ना उनके पास में टाइम है। मैं बोला भाई चल तो मेरे पास में छोड़ जाइए उसको, हम देखेंगे। बोला कि ठीक है। वो मेरे पास लिया, मैंने इसको हाथ से खिलाना शुरू कर दिया। जैसे मैं इसको समय, पहले मैं कम समय देता था, फिर मैं इसको, जैसा ये लॉकडाउन चल गया तो समय था, सबके पास काम धंधा कुछ था नहीं, तो मैं भी ऐसा ही था, समय बहुत सारा था मेरे पास, इसलिए मैंने इसको समय देना शुरू कर दिया। जब मैंने इसको समय देना शुरू किया तो इसका लगाव मेरे पास में मतलब मेरे प्रति बढ़ने लगा। दोस्तों कई बार हम लोग, जैसा ये परिंदे हैं, इनको ले तो आते हैं, कहीं ऐसा बच्चा गिर दिया किसी ने। मैं एक बार अपने गांव में ही, यहाँ मैं जिला शामली के कस्बा का रहने वाला हूँ, तो हमारे यहाँ एक पंसारी की दुकान है खुशी की, तो मैं वहाँ को आ रहा था। मैंने देखा सड़क पर एक ये जो मैना हो ना उसका बच्चा था पड़ा हुआ नाली में। मैं भी जब निकल गया और सोचा कि यार मैं इतना कैसे कर पाऊँ, तो फिर मैं जब कितना ही दूर चलेगा, फिर मेरे मन में विचार आया कि नहीं ये गलत है और भाई उसको लेकर के आना चाहिए। मैं नहीं लाऊंगा तो कौन लेकर के आएगा। फिर मैं वापस गया और उसको लेकर के आया, उसको रखा, खिला पिला, कितने दिन रखे अपने पास में। जब वो मजबूत हुआ तो चला गया बेचारा। तो दोस्तों कई बार हम लोग सोचते हैं यदि हमें मिल भी जाए कहीं तो हम कि भाई हम इतना समय नहीं है। मुझे सब कई बार लोग कहते हैं, कई बार सुननी पड़ती है मुझे कि भाई पता नहीं है कैसे क्या करता रहता है, और वो दो नाम भी सुनने पड़ते हैं, क्योंकि लोग इन चीज़ों को फालतू फंड का काम सोचते हैं कि और बेवकूफ़ मानते हैं आदमी को कि इसको ये ठीक नहीं है, क्या यही काम है। तो दोस्तों जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण है। जीवन यदि अपने आप में आप सक्षम है और है आपका कि आप किसी का जीवन बचा सकते हैं तो बचाना चाहिए। और यदि कोई जीव है ऐसा है, मैं ज़्यादा चीज़ों की तो नहीं कहता कि मैं भाई कुत्ते बिल्ली और किसी दूसरे बड़े चीज़ों की मैंने कोई वो नहीं कर पाता मैं, लेकिन मैं यदि जो परिंदे होते हैं यदि मुझे जो भी मिला आज तक मैं छोड़ के नहीं आया। एक बार चला गया था छोड़ करके आगे, लेकिन फिर वापस आया और उसको लेकर के आया था। और कुदरत का ये मतलब एक तरह से कह सकते हैं आशीर्वाद रहा है। जो भी परिंदा मेरे पास में आया या कोई मुझे दे करके गया वो बिल्कुल ठीक हुआ। ये मान सकते हैं 50 में से 2 या 3 ही जो ज़्यादा ही खराब थे बेचारे किसी की वजह से तो बचे, मतलब वो मर गए होंगे, लेकिन ज़्यादातर
सब ठीक हुई और सही है। इनकी समस्या क्या होती है, लोगों को कई बार तो यही नहीं पता होता कि भाई जैसा कोई चीज़ मिल गई इसको खिलाए क्या, तो वहाँ पर पैंच फंस जाता है और वो जब उसको सही चीज़ नहीं दी जाती खाने के लिए तो वे मर जाते हैं बेचारे। इसलिए दोस्तों, यदि एक होता है सैरेलेक आता है, एक डिब्बा वो आता है पैकेट सा सैरेलेक, मेडिकल स्टोर पर मिल जा, जो भी जैसे मैना है या पहाड़ी मैना है, जो भी चीज़ या चिड़िया है या बुलबुल है, जो भी वे परिंदे जो कीड़ी मकोड़ी खाया करते हैं, ठीक, तो उन परिंदों को आप सैरेलेक दे करके बड़ा कर सकते हैं। वे बड़े हो जाते हैं और उनको छोड़ दो। यदि कोई कहीं से गिर गया, कोई कग्गा उठा के लिया, छोड़ गया, कैसे भी मिल गया, आपको चोट लगा हुआ जैसे भी मिल गया किसी कारण से, और आप उसको ये नहीं पता आप भाई उसको क्या क्या खिलाए, कैसे करे, कौवा है बेचारा, जैसे कौवे को चोट लग गई, या जैसे ओले आ जा कई बार बरसात में और में पिट जा कौवे और में पड़े रहे बेचारे नीचे, यदि वे मिल गए तो उन्हें उठा लो। उनको सैरेलेक है, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना इंसान के, उनको दिया जाता है सैरेलेक, तो कौवों को वो दो सैरेलेक है, वो घोल लो और वो उसके ड्रॉप से वो दो, उन्हें खाएंगे, उसको पोषण होगा, उनका कोई कमी नहीं आएगी उनको। तोते हैं, तोतों को भी दिया जा, वो मैना है, मैना को भी दिया जा। बाकी इनको ये दूसरी चीज़ भी खा लेते हैं, जैसे कि मैं तो इसको चने, बाजरा, गेहूँ, इस तरह के अनाज है, मूंग की दाल, तो मैं सब चीज़ मिला करके मैं भेज देता हूँ। एक टाइम में दे देता हूँ, एक टाइम शाम के समय रोटी दे देता हूँ भिगो करके इसको, और बीच में वैसे सूखा अनाज दे दो, कोई सब्जी बनाओ, बैंगन है वो दे दो, ऐसा का ऐसा ही, लौकी है, लौकी काट करके दे दो। इसको मैंने समय दिया और इसको मैंने हाथ से खिलाने लगा तो इसका मेरे से लगाव हो गया, बेहद लगाव हो गया। तो ये नहीं है कि इसको अब कोई दूसरा लेके इसको वो करे तो ये काटेगा उसको तुरंत, क्योंकि ये परिंदे भी उन्हीं जो जो इसको खिलाने को देगा, कोई भी परिंदा हो जो जिसको खिलाने को देता है वो उसी की वो एक लगाव करता है उसके प्रति। तो ये लोग हैं ना जो ये परिंदे ये सब कुछ जानते हैं। अनेक परिंदे थे मेरे पास में। एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, मान लिया कोई परिंदा है हमारे पास में और वो ठीक हो गया, लेकिन हम मेरे पास में एक बार बहुत सारे हो गए थे, अनेक सारे तोते थे, छोटी चिड़िया भी थी, और दूसरी ये मैना पैना सी भी थी, ये और वो थी डव भी थी, ये रिंग नेक होती है जो। तो दोस्तों, कई बार हम सोचते हैं कि भाई जैन इनको जैसे हमें छोड़ना है, जंगल में रिलीज करना है, तो रिलीज करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि किस मौसम में रिलीज करना है और कब करना है। यदि आपने ऐसे ही छोड़ दिया इसको तो ये मर जाएगा बेचारा, ऐसे थोड़ा ही ये वो कर पाता है। इनको यदि आप किसी भी परिंदे को छोड़ना है तो उसे कम से कम अप्रैल के महीने में कोशिश करो छोड़ने की। अप्रैल के महीने के बाद में खाने पीने की जो चीज़ें हैं वे बढ़ जाती है, ज़्यादातर पेड़ पर निम्बोड़ी आ जाती है, आम आ जाता है, दूसरे नाशपाती है, दूसरे फल आ जाते हैं कि खाने के लिए। बाकी जो कमी होती है ये अपने आप पूरी कर लेते हैं। लेकिन कुछ परिंदे ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा लगाव किसी के साथ में करने लगते हैं, जैसे ये परिंदा है ना, ये मुझसे लगाव कर रहा है। और भी कई परिंदे ऐसे थे जो मुझसे बेहद लगाव किया, जिन्होंने मैंने ठीक किया जिनको, और वो मुझे छोड़ के जाने को तैयार नहीं थे। लेकिन अपने पास में रखने की एक कैपेसिटी होती है, एक सीमा होती है, ठीक, उस सीमा से ज़्यादा हम अपने पास में नहीं रख सकते। जब हमें उससे बढ़ते हैं तो छोड़ने की कोशिश की जाती है। तो इनको छोड़ने के लिए कम से कम अप्रैल का महीने का इंतज़ार करना चाहिए। यदि कोई और महीना है या ज़्यादा सर्दी पड़ रही है या ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो उसमें बिल्कुल भी रिलीज ना करें। यदि हम उसमें रिलीज करेंगे तो हम मरेंगे, क्योंकि उसको पता ही नहीं होता बेचारे को, फिर वो ना उसको पानी मिल पाता सही, ना खाने पीने का, और वो मरने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए इनको पहले अप्रैल के महीने का कम से कम इंतज़ार करना चाहिए यदि रिलीज करना है। और यदि बहुत ही ज़्यादा जो परिंदा है वो लगाव कर रहा है आपसे, तो उसको पहले तो उसका वो लगाव ख़त्म करना चाहिए। वो लगाव ख़त्म करो, उसके अंदर डर पैदा करो अपने प्रति, तब उसको रिलीज करो, तब वो उस वातावरण में सेट होगा। यदि आपके प्रति उसका लगाव बेहद ज़्यादा है और उसको पता ही नहीं डर क्या चीज़ है, वो डरने को तैयार ही नहीं है, तो वो मारा जाएगा। वो मूर्खता है उसको छोड़ना ऐसे ही। जिन परिंदों से लगाव
ज़्यादा हो उनको पहले अपने से लगाव कम करो, उनके मतलब जो है डर थोड़ा उनके अंदर करो, जिससे कि वे उस वातावरण में, क्योंकि जंगल का जो एक वातावरण है वहाँ पर मरो या मारो की बात चलती है, वहाँ कोई रहम नहीं होता, एक दूसरे को शिकार बना लेता है। यदि हमने किसी चीज़ को समय दिया है, किसी को ठीक किया है, तो उसको यदि रिलीज करना है तो उससे पहले उसके मन में अपने प्रति भी डर पैदा करो और उस वातावरण के प्रति, और जब उसको लगे हाँ कि ये अब अपने से दूर है और कुछ डरने लगा, तब उसको जा करके ऐसे समय में छोड़ना चाहिए जब उसको खाने पीने की चीज़ें मुहैया हो सके, क्योंकि ये मौसम ऐसा होता है अप्रैल मई, ये अप्रैल के आसपास का, इसमें न ज़्यादा गर्मी होती न ज़्यादा ठंड होती और बागों में बहार आई हुई होती है, खाने पीने की चीज़ें सुलभ हो जाती है, तो वह समय सबसे अच्छा मान जाता है। तो दोस्तों कुछ और जानकारी पहुंचाऊंगा आपके पास में, मेरा मकसद यही था कि जो मेरे पास में जानकारियां हैं मैं आप लोगों तक पहुंचाऊं। नमस्कार।